तो भाई वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम। और श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की मेरी इस सीरीज़ की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो भाई कल 22 तारीख है और कल की मेरी टिकट है, तो लेकिन कल सुबह ऑफिस में जाना है, तो इसीलिए मतलब कल सुबह को ऑफिस जाने के बाद वापस आकर के ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए पैकिंग मैं अभी आज रात को ही कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, ठीक है, 21 तारीख आज, और मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमरनाथ यात्रा पर जाते टाइम आपको अपने साथ क्या क्या सामान लेकर के जाना चाहिए, मतलब क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर अपने साथ लेकर जानी चाहिए। क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा का ट्रैक है, जैसे कि अभी हमारा प्लान है कि हम पहलगाम से स्टार्ट करेंगे और फिर हम बालटाल के रास्ते वापस नीचे उतरेंगे। तो ये जो टोटल पूरा ट्रैक होगा ये करीब करीब 50 किलोमीटर के आसपास होगा। 50 किलोमीटर मतलब थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर प्लस या माइनस। तो उसके लिए, और इसमें कम से कम मतलब जब जैसे मेरा 25 तारीख का परमिट है, तो कम से कम इसमें 3 दिन तो लगने हैं। तो अब 3 दिन वो लगने हैं और फिर 1-2 दिन शुरू में भी और 1 दिन बाद में, तो मतलब ये कुल मिला करके 5-6 दिन का हमारा ट्रिप होगा। तो इसके लिए क्या क्या सामान लेकर के जाना चाहिए आपको, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है, एक आपके पास अच्छा बैग होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छे बैग से मतलब ये है कि मैं 1 मिनट इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब आपको दिखेगा ये पूरा। तो अच्छे बैग से मतलब ये है कि ये जो हमारा 1 हफ्ते का जो ट्रिप है, जिसमें से 3 से 4 दिन हमारा ट्रैक होने वाला है, तो उसके लिए आपको चाहिए कम से कम 40 से 60 लीटर का बैग, ठीक है, जिसमें आप अपना ज़रूरी सामान सारा पैक करके लेके जाओ। और उस बैग के अंदर यूजुअली क्या है कि लोग जो स्कूल बैग्स होते हैं या ऐसी जो नॉर्मल बैकपैक होते हैं उनको लेकर के चले जाते हैं और अपनी वो यात्रा पूरी करके आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके स्ट्रैप्स टूट जाते हैं, और जब इतना लंबा आप ट्रैक कर रहे होते हो तो आपको कंधे में वो वेट जो बैग में होता है उसकी वजह से पेन होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर ट्रैकिंग बैग लेकर के जाएँ जिसके स्ट्रैप्स में अच्छी खासी सपोर्ट होती है। ये इसमें पूरी कुशनिंग है, तो इस तरीके का बैग आपको लेना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको जब आप इसको बैग को टांग लेंगे तो ये चेस्ट की सपोर्ट के लिए मैं अभी पहन कर दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये किस काम आएगा। ये जब आप पहनेंगे इसको तो ये आपके चेस्ट के सामने आ जाएगा, तो आपका जो वेट है वो शोल्डर के साथ साथ आपके चेस्ट पर भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर साथ ही इसमें यहाँ पर नीचे ये 2 स्ट्रैप्स हैं और ये बेल्ट है जो कि आप अपनी वेस्ट पर पहन लेंगे। तो इसका जो पूरा वेट है वो सिर्फ शोल्डर पे ना रह करके आपकी चेस्ट और फिर आपकी वेस्ट, मतलब कि आपकी पूरी बैक पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको इसका वेट ज़्यादा महसूस नहीं होगा और आपके स्ट्रैप्स भी मतलब ज़्यादा खिंचेंगे नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक बैकपैक अच्छा सा नॉर्मल सा ले लेना है, जो कि मतलब एक प्रॉपर ट्रैकिंग बैग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ही बैग की बात। तो इसके बाद आपके पास होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़। तो ये मैंने वुडलैंड का जूता ख़रीदा है, ट्रैकिंग शूज़। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको ब्रांड का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये 2-3 ब्रांड्स जैसे कि वुडलैंड या फिर वाइल्डक्राफ्ट या फिर डीकैथलॉन, यहाँ पर आपको रीज़नेबल रेट में और अच्छी का ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ मिल जाएंगे। ट्रैकिंग शूज़ में आपको मेनली देखना क्या है कि आपके जूते वाटरप्रूफ होने चाहिए, ठीक है। और पूरी तरह से अगर आप वाटरप्रूफ नहीं लेते, क्योंकि वाटरप्रूफ जूते थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आप पूरी तरह से वाटरप्रूफ भी नहीं लो तो वाटर रेजिस्टेंट तो बहुत ज़रूरी है, होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस जूते पर, पूरे जूते पर ये लेदर की कोटिंग है और लेदर जो है काफ़ी अच्छी वाटर रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सोल आपका, ये ग्रिप अच्छी होनी चाहिए इसकी, जो इसके लग्स हैं ये थोड़े गहरे होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्योंकि रफ़ टेरेन पे आप चलोगे, वहाँ पर लूज़ पत्थर भी होंगे और थोड़ा स्लशी भी हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है वहाँ पर, तो उसमें आपको ये अच्छी खासी ग्रिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एंकल सपोर्ट। वैसे तो यूजुअली मतलब आमतौर पे वहाँ पे लोगों को मैंने देखा है कि मतलब नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ में भी अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आड़ी टेढ़ी जगह पे पैर पड़ने पर पैर मुड़ जाता है और फिर यात्रा उनको पूरी करने में बहुत समस्या आती है। कई बार मोच आ जाती है एंकल में, तो उससे काफ़ी समस्या हो जाती है।
तो उसके लिए ये एंकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ये एंकल को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपका पैर टेढ़ी मेढ़ी जगह में चला भी जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, तो ये काफ़ी आरामदायक रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास अच्छी क्वालिटी का जूता होना बहुत ज़रूरी है, ट्रैकिंग शूज़ होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए एक अच्छी जैकेट। जैकेट आपकी -5 to -10 डिग्री में मतलब सर्टिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि जो भी वहाँ पर टेम्परेचर रात में जा रहा है वो -3 -5 तक भी जा रहा है अमरनाथ यात्रा पर। और इसके अलावा आपको चाहिए थर्मल्स। तो ये थर्मल्स जो हैं ये मैंने डीकैथलॉन से ख़रीदे हैं, ये नॉर्मल थर्मल्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल थर्मल्स जो होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं और वो जगह भी ज़्यादा घेरते हैं, लेकिन ये थोड़े पतले हैं लेकिन बहुत गर्म है। और साथ में पैकिंग के लिए आप देख रहे हो ये इसमें स्ट्रैप भी दिया हुआ है, तो ये आराम से रोल होकर के पैक हो जाते हैं। तो ये मैंने डीकैथलॉन से लिए और ये काफ़ी ठीक ठाक रेट में मेरे को मिल गए। तो ये लोअर है और ये मेरी उसके ऊपर की टी शर्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट। तो ये मेरी जैकेट है और ये मेरा यहाँ पर लोअर। ठीक है, वैसे तो वहाँ जम्मू में आपको 150-200 रुपए के रेनकोट बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी को बहुत अच्छी नहीं होती, पॉलीथीन के जैसी होते हैं वो, तो वो मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है। तो बेटर ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का रेनकोट अपने साथ लेकर के जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं लेकर जा रहा हूँ एक अपना टॉवल। ये मेरा नॉर्मल टॉवल है, वैसे अगर आप चाहो तो प्रॉपर ट्रैकिंग के पर्पस का जो टॉवल होता है वो आप लेकर के जा सकते हो, जो कि आपको डीकैथलॉन या फिर और कोई भी जो ब्रांड्स हैं जो कि ये इस तरीके की चीज़ें बनाती हैं वो बहुत इजीली मिल जाएगी। डीकैथलॉन से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के आसपास रहते हो, तो नोएडा में डीकैथलॉन का स्टोर है जहाँ से आप बहुत आसानी से ये सब सामान खरीद सकते हो। ठीक है, फरीदाबाद में भी है और दिल्ली मतलब डीकैथलॉन के तो बहुत काफ़ी जगह पर स्टोर्स हैं, तो बहुत इजीली आप ये चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं लेकर के जा रहा हूँ अपनी 2 टी शर्ट्स। 2 टी शर्ट मैं ये लेकर के जा रहा हूँ और ये टी शर्ट देखो मैंने ये आप सारा सामान देख रहे हो मैंने गोल गोल रोल किया हुआ है। ठीक है, और ये टी शर्ट भी देखो गोल मैंने रोल की हुई है। अब ये जो गोल मैंने रोल की हुई है ये कैसे की है ये मैं आपको वीडियो के अभी एंड में बताऊँगा कि ये किस तरीके से आपको रोल करनी है। और ये रोल करने से क्या होगा कि ये आपको पैकिंग करने में बहुत ईजी रहेगा और फिर ये जगह भी कम घेरती है। ठीक है, तो मैं ये 2 टी शर्ट्स लेकर जा रहा हूँ और इसके अलावा मैं एक अपनी स्वेट शर्ट लेकर के जा रहा हूँ ये। और ये स्वेट शर्ट आप मतलब फ्लीस भी लेकर के जा सकते हो। फ्लीस मतलब एक हल्की सी जैकेट, क्योंकि दिन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और जब आप ट्रैक करोगे तो ट्रैक के दौरान आपको वॉकिंग के दौरान थोड़ी गर्मी भी महसूस हो सकती है और उस टाइम पर आपको थर्मल्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि आप थर्मल पहन के वॉक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और बहुत प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर थोड़ा मौसम ठंडा हो तो टी शर्ट के साथ ये पहनी जा सकती है। इसके अलावा मैं लेकर के जा रहा हूँ एक अपनी एक्स्ट्रा ट्रैक पैंट। ठीक है, एक मैं पहन कर जाऊँगा और एक मैं ये एक्स्ट्रा रख करके लेकर जा रहा हूँ। इसके अलावा एक मैं ये मतलब इसको आप फेस मास्क या फिर मतलब स्कार्फ आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब ये नेक और फेस को कवर करने के लिए ताकि धूप से बचा जा सके। और धूप से बचने के लिए एक मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी ये डे कैप। ठीक है, और इसके अलावा एक ये वुलन कैप भी मैं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि रात में ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो रात में और अर्ली मॉर्निंग ये काम आएगी। ठीक है जी, तो ये तो हो गए मेरे कपड़े जो मैं लेकर के जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं लेकर जा रहा हूँ ये 4 पेयर सॉक्स के, क्योंकि अब मैं ये 4 पेयर सॉक्स मतलब एक्स्ट्रा सॉक्स इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बीच में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बीच बीच में स्लशी सेक्शन मिलेगा जिसमें कि हो सकता है कि जूते भी गीले हो जाएं और उसके साथ साथ सॉक्स भी गीले हो जाएं। तो गीले सॉक्स के साथ ट्रैवल करना मतलब ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल रहेगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा सॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ये मेरे हैं यहाँ पर अंडरगारमेंट्स। उसके बाद आ जाती है मेरी ये मेडिकल किट। अब ये मेडिकल किट में एक ये गर्म पट्टी है, क्रे बैंडेज, और इसके अलावा
एक ये सैनिटाइज़र इसलिए क्योंकि वहाँ पर पानी आपको कई जगह पर रेडली अवेलेबल नहीं मिलेगा मोस्टली, तो कुछ भी खाने पीने से पहले आप अपने हाथ जो है वो इससे सैनिटाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये है बॉक्स जिसमें मेरी कुछ एसेंशियल दवाइयाँ वगैरह हैं, और इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा जब हम ट्रैक करेंगे। वैसे इसके अंदर जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो तो ये है कि भाई लूज़ मोशन की, पेट दर्द की, और उल्टी की, और नॉर्मल पेन किलर। इसके अलावा इसमें एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई लेकर जा रहा हूँ जो कि मतलब हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के दौरान बहुत काम आती है, लाइफ सेविंग ड्रग है, और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा यात्रा के दौरान। और मतलब मेरी एडवाइस ये है कि जो भी दवाई आप लेकर के जाओ वो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लेकर के जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ दवाइयों के लिए मतलब एलर्जिक होते हैं कुछ दवाइयों से, तो वो आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि आप बिना कंसल्ट करे हुए दवाई लेके जाओ और फिर आप उसको दवाई को ले लो और फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी जो दवाई आप लेकर के जा रहे हो वो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके लेके जाओ। इसके अलावा मैं लेकर जा रहा हूँ एक ये नोटपैड, पेन, और एक ये चार्जर, सॉरी ये बैटरी बैंक इसलिए क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स तो हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है, कई बार हो सकता है प्रॉब्लम हो चार्जिंग में, तो इसलिए मैं ये अपना ये बैटरी बैंक लेकर के जा रहा हूँ। और ये बैटरी बैंक में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर इसमें टॉर्च भी है, ठीक है, तो ये इस काम भी आ सकता है। इसके अलावा ये इसकी चार्जिंग केबल, और ये फ़ोन की चार्जिंग केबल है। इसके बाद ये मैं लेकर के जा रहा हूँ ईयरफोन्स, जो कि ये नॉर्मल लीड वाले ईयरफोन्स हैं, क्योंकि जो ब्लूटूथ वाले हैं वो आप अवॉइड करो, वो नहीं लेके जाने चाहिए क्योंकि वहाँ पे वैसी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, और आपको ईयरफोन जो ये ब्लूटूथ वाले हैं वो चार्ज करने पड़ेंगे, तो इसलिए चार्जिंग वाली चीज़ें जितनी कम से कम हो सके उतनी आप लेकर के जाओ। इसके अलावा मैं एक ये सीजर्स लेके जा रहा हूँ जो कि ये मेरी मेडिकल किट का पार्ट है। और फिर ये बाकी इसके बाद आ जाता है मेरे ये टॉयलेटरीज़, जिसमें मेरा ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघा, फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र, और इसके अलावा एक सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप से आपको सनबर्न हो सकता है, तो इसलिए एक अच्छा जो सनस्क्रीन लोशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं लेकर जा रहा हूँ एक ये हेड टॉर्च। ये हेड टॉर्च जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखो इसकी लाइट देखो आप, तो ये कहाँ काम आएगा कि जैसे कि आप अगर अपने बेस कैंप में पहुँचने में लेट हो जाते हो तो ये तब आपको काम आएगा। और दूसरा ये कि जब आप मतलब अपने बेस कैंप में भी हो और बेस कैंप में आप मतलब आपको टॉयलेट जाना है अंधेरे में, या अंधेरे में आपको अपने टेंट से बाहर जाना है, तब ये आपके बहुत काम आएगा। आप इसको अपने फोरहेड पे पहन सकते हो और आपके हाथ बिल्कुल फ्री रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं लेके जा रहा हूँ ये कुछ खाने का सामान, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो मैं हेड टॉर्च लेकर के जा रहा हूँ इसके अंदर बैटरी तो है, लेकिन ठंड के मौसम में बैटरीज़ जो होती हैं वो जल्दी ड्रेन आउट होती हैं, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बैटरीज़ ये भी मैं लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। और इसके बाद एक लाइटर, ये बीड़ी सिगरेट पीने के लिए नहीं, वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो आग वाग जलाने के लिए ये तब काम आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक माचिस भी लेके जा रहा हूँ, और एक मेरी सेल्फी स्टिक। ये सेल्फी स्टिक काम आएगी वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए। ये होगी मेरी सेल्फी स्टिक। तो ये मेरा टोटल सामान हो गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि मेरे ये सनग्लासेस हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फ़ोन का रेन कवर, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप फ़ोन से अपनी फ़ोटो वीडियो शूट करोगे तो अगर जैसे बीच बीच में वहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है तो फिर ऐसे में आपको वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह शूट करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके पास ये हो तो आप बहुत आसानी से बारिश में भी वीडियोज़ और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बहुत आसानी से ले सकते हो। और ये मैंने टेस्ट किया, मतलब चेक किया इसको, ये पानी नहीं जाता इसके अंदर, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, अच्छा है।
और एक एडवाइस और आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि इसको ऑनलाइन नहीं मंगाना। ऑनलाइन इसको मंगाओगे तो ऑनलाइन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ऑनलाइन तो ये आपको पड़ेगा मतलब 300 रुपये के आसपास, और कई तो मतलब इससे भी महंगे महंगे आपको वहाँ बेचेंगे मिलेंगे ऑनलाइन। लेकिन ये मैंने लिया यहाँ दिल्ली में नेहरू प्लेस से, और ये मेरे को मिला सिर्फ 50 रुपये का। तो 50 रुपये के मैंने मतलब 50 के 2 मैंने ले लिए, और मतलब कि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा मेरे काम आ जाए। तो इसलिए आप इसको ऑनलाइन नहीं लेना, इसको आप जो भी आपके आसपास जहाँ पे भी मतलब फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें सामान मिलते हो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से ही मिल जाएगा, तो ये ले लेना आप। इसके अलावा आपको चाहिए एक बॉटल। लोग जब पहाड़ों में जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई वहाँ तो मौसम ठंडा है और पानी वानी पीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्यास व्यास ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन आपको मतलब माउंटेन्स में जब आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको पानी की बोतल आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये पानी की बोतल के साथ में एक और बोतल जो ये रखी हुई है, ये आप समझ लो कि एक आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है। अब ये क्या है, ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और इसके अंदर 10 लीटर ऑक्सीजन है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है जब आप स्पेशली आप जब हाई ऑल्टीट्यूड पर ट्रैकिंग के लिए जाते हो, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहाँ पर क्योंकि वो लेवल ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे कम होता है, तो तब आपके ये बहुत काम आता है। तो अगर माउंटेन्स में ट्रैक करते टाइम आपके पास में ये है तो ये आपके कई बार आपकी जान बचा सकता है। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लेकर जा रहा हूँ साथ में और जो आपके पास होनी चाहिए, वो है ये आपके बैकपैक के लिए रेन कवर। ये बारिश के टाइम में आपके पूरे बैग को प्रोटेक्ट करेगा, बारिश से आपका सामान अंदर गीला नहीं होगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली जब आप ट्रैकिंग बैग्स खरीदते हो तो उसके साथ में ही रेन कवर होता है। तो अगर रेन कवर वो नहीं भी है या आपका पुराना रेन कवर ख़राब हो गया है तो एक रेन कवर आपको अलग से खरीद के आपको ज़रूर अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। तो आपको अपनी टी शर्ट स्प्रेड कर लेनी है, और स्प्रेड करने के बाद जो टी शर्ट का नीचे वाला पार्ट है उसको ये इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है, और ये इसको फोल्ड करने के बाद फिर टी शर्ट को यहाँ से एक फोल्ड करना है, इसी तरह से ये दूसरी साइड से, और ये फोल्ड करने के बाद जो ये टॉप वाली साइड है जहाँ पे मतलब ये नेक वाली साइड से आपको इसको रोल करना स्टार्ट करना है, और जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट इसको रोल करना है। और ये रोल करने के बाद यहाँ से ये इसकी पॉकेट जैसी बन जाएगी और ये आपका रोल कंप्लीट। तो इस तरह से आपकी टी शर्ट या जो आपकी ट्रैक पैंट्स हैं वो रोल हो जाएगी और उसको पैक करना बहुत आसान रहेगा बैग के अंदर। तो ये है वो सामान जो कि आपको अपने साथ ट्रैकिंग के दौरान और स्पेशली जब आप अमरनाथ जैसी यात्रा पर जा रहे हो तो आपको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। और इस पूरे सामान की जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप अपनी चेकलिस्ट तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।